भाइयों, मैं कभी किसी को फोर्स नहीं करता कि मेरे साथ में ही प्रोसेस स्टार्ट करो। ठीक है, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या वो साइंस देखने चाहिए कि जैसे आप एजेंट के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो अपना काम करवाने के लिए। क्योंकि आज भी मेरे को एक भाई का फ़ोन आया था, मुझे बता रहे थे कि वो जर्मनी का कोई प्रोसेस स्टार्ट करवा रहे हैं अपना, ठीक है, कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के अंदर। और उन्होंने जो मेरे को बताया, मैं आपको पूरी सिचुएशन भी बताऊँगा और उस हिसाब से बताऊँगा कि आपको भी किस तरह से एजेंट के पास जाना है, तो क्या क्या चीज़ें पूछनी है जिससे आपको पता लगे कि वो एजेंट आपसे बिल्कुल सच बोल रहा है। अगर उसको कुछ नॉलेज है या आपको कुछ समझ में आता है इन पॉइंट्स के हिसाब से, तो फिर आप उस साथ में तभी प्रोसीड कीजिए, अदरवाइज प्रोसीड मत करना। ठीक है, वीडियो को लाइक करना है, पूरी देखना है, सब्सक्राइब करना है। इस तरह के कंटेंट के लिए हमसे कोई सर्विस लेना चाहता हो, ठीक है, बाकी मेरी वीडियोस भी चेक कर सकता है। शेयर करनी है वीडियो जानकारी के लिए। कोई मेरा भाई अगर अप्लाई करना चाहता हो, ठीक है, किसी दूसरे एजेंट के साथ में, तो वो मेक श्योर ये चीज़ें, ये वीडियो पूरी देखकर ज़रूर जाए। ठीक है, इसके अंदर बड़ी काम की बात आपको बताऊंगा मैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लो। इसके अलावा मेरे से बात करने के लिए, पर्सनली अपना कोई भी केस डिस्कस करने के लिए 1-to-1 बेसिस पे आपको मेरे साथ कॉल बनानी पड़ेगी। गूगल मीटिंग ऐप पर आपकी मेरे साथ में मीटिंग होगी, 1-to-1 कंसल्टेशन, और आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सी कंट्री बेस्ट है और कहाँ पे आप जा सकते हैं, और आपकी लोकेशन के हिसाब से कहाँ का आपका वीज़ा लगने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है, उसके लिए आपको लिंक मिलेगा नीचे, मैंने पिन कर दिया कमेंट्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी है। क्लिक करना है आपने, टाइम सेलेक्ट करके, दिन सेलेक्ट करके कॉल बनानी है, और मैं आपको मिलूंगा गूगल मीटिंग ऐप के ऊपर। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले दो चीज़ें मेन है यहाँ पे। सबसे पहले आपने क्या पता करना है, जिस कंट्री के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप अप्लाई कर रहे हो ऐसी कोई कंट्री के लिए जहाँ पे आपको ख्वाब दिखाया जा रहा है और आपको लगता है कि यार थोड़ा डाउटफुल है, ठीक है, जैसे कि लग्जमबर्ग हो गया, जर्मनी हो गया। लग्जमबर्ग के लिए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप पहली बात तो वो आपके साथ में स्कैम करेगा, ठीक है, वो तो भूल ही जाओ, आप नहीं जा सकते। क्योंकि वहाँ जाने के लिए सबसे पहले तो आपके पास में लैंग्वेज का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको लैंग्वेज आनी चाहिए एटलीस्ट B1 लेवल के ऊपर, फ्रेंच या जर्मन लैंग्वेज आनी चाहिए आपको। उसके बाद में आपके पास में जो है ना IT की स्किल होनी चाहिए, या फिर आपके पास में कोई स्पॉन्सर होना चाहिए जो आपको अंडर यूरोपियन ब्लू कार्ड स्कीम के अंदर आपको बुलाएगा, स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है। उसके अंदर प्रोसेस डिफरेंट होता है, उसके अंदर आपको वीज़ा लंबे समय का मिलता है। ठीक है, अब बात करेंगे कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई क्या अप्लाई कर रहे हैं किसी XYZ कंट्री के लिए, ठीक है, पोलैंड, स्लोवाकिया, क्रोशिया, चेक रिपब्लिक, या कोई भी कंट्री के लिए XYZ, ठीक है, कोई भी कंट्री हो। अब आपने सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी है, वो आपको ना वीज़ा दिखाएगा, आपको मनमोहक बातें आपके सामने करेगा, उसकी बातों में नहीं आना। उससे पूछना है मेरे को ये बताओ कि उस कंट्री के अंदर आपका जो है प्रोसेस कैसे होगा। फ़र्ज़ करो कि आज बात करते हैं स्लोवाकिया की, एग्जाम्पल लेते हैं स्लोवाकिया का। ठीक है, अब स्लोवाकिया के अंदर आपने पूछना है कि क्या होता है। देखो, किसी भी कंट्री की ना, एक जैसे इंडिया के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स होता है ना, उसी एक कंट्री का एक इमिग्रेशन डिपार्टमेंट होता है जहाँ से फॉरेन वर्कर को बुलाने की रिक्वेस्ट डलती है, यानी कि आपको बुलाने की रिक्वेस्ट डलेगी। और यूरोपियन यूनियन के अंदर फॉरेन वर्कर को लाना इतना आसान नहीं होता। उसके लिए बड़े सेट ऑफ जो है ना रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, और उसके अंदर लॉयर और एम्प्लॉयर दोनों मिलके उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर ही आपका प्रोसेस वहीं पे बैठे बैठे जो है शुरुआत कराते हैं। उसके ऐसा नहीं होता कि आपको ऑफर लेटर आ गया और उसके बाद में सीधा आपने जाके वीज़ा अप्लाई कर दिया, ऐसा नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो अब उससे पूछो कि बताओ ये मेरा प्रोसेस कैसे होगा, और जो भी बताए ना, ठीक है, वो आप गूगल पे चेक करो। इससे क्या होगा, वो प्रिपेयर नहीं होगा इस चीज़ के लिए कि आप उससे क्या पूछने वाले हो। तो जब भी ऐसा होता है ना, आप कोई ऐसी आउट ऑफ द बुक उससे जो चीज़ पूछोगे जो उसको नहीं मालूम, तो वहाँ पे वो पकड़ा जाएगा। अगर तो उसको मालूम है और आपने गूगल पे उसके सामने बैठे बैठे वेरीफाई कर लिया, ठीक है, जैसे मान लो अगर उसने बोला भाई चलो यार स्लोवाकिया के अंदर अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, स्लोवाकिया के अंदर हम आपको ये ऑफर लेटर अगर बोलेगा, तो भाई वहाँ से आप एक रेड फ्लैग है, वो ऑफर लेटर नहीं होता। यहाँ पे जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? जॉब कॉन्ट्रैक्ट्स। 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट, इस तरह के जॉब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब तक आपको परमानेंट जॉब कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिलता, तब तक आपकी जॉब जो है वो पक्की नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, आपको एम्प्लॉयर कभी भी निकाल सकता है, ये बात पक्की है। अब उससे आप पूछो कि भाई बताओ, अब आप इस कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो यहाँ पे ये प्रोसेस कैसे होगा। अगर आपको वो ऐसी बात करता है, अनरियलिस्टिक सी बात, चलो ठीक है, ऑफर लेटर आ जाएगा, आपको इतने पैसे देने, ऐसा करना है, वैसा करना है, ठीक है, तो आप प्लीज़ उससे ना अप्लाई करें, क्योंकि वो स्कैमर है और वो आपके साथ में फ्रॉड ही करेगा, क्योंकि उसको कुछ नहीं पता। देखो दोस्तों, मैं आपको कुछ थोड़ा बहुत अपनी बात बताता हूँ। ठीक है, मैं खुद ये काम करता हूँ, ठीक है, मेरे साथ में खुद बहुत सारे एजेंट जुड़े हुए हैं, ठीक है, जो मेरे से सर्विस लेते हैं। उन्हें दिल्ली की कोई नॉलेज नहीं है, उन्हें कुछ नहीं पता, ठीक है, उनको सिर्फ इतना पता है कि भाई हैरी भाई से हम काम करवा रहे हैं और हैरी भाई हमारा काम करवा के देंगे। जो वो बताएंगे, जो मैं उनको बताता हूँ, ठीक है, वही वो आगे क्लाइंट को बताएंगे, क्योंकि उनको खुद कुछ नहीं मालूम। तो ऐसे ही बहुत सारे एजेंट होते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, वो कहीं ना कहीं और दूसरे यूरोप में बैठे हुए बंदे से सर्विस लेते हैं, या एजेंसी से सर्विस लेते हैं, ठीक है, जो भी देती होगी मुझे नहीं मालूम, ठीक है, वो बेसिकली ऐसा ही करते हैं, और वो जो उनको बताया जाता है उसी हिसाब से आपको आगे बता देते हैं। अब वो सारा प्रोसेस अगर आपको क्लियर हो जाता है, अगर आपको समझ में आती है। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर क्या कुछ भी फ्री नहीं है दोस्तों, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इंडिया में पता नहीं किस तरह का स्कैम चलता है, पे आफ्टर वीज़ा वगैरह, ठीक है, मैं भी करके देख चुका हूँ, लेकिन मेरे भी पैसे बड़े ख़राब हुए हैं इस चीज़ के अंदर। तो पे आफ्टर वीज़ा जैसा कुछ भी नहीं होता। आई थॉट कि कोई एजेंट इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बाद में एजेंट इन्वेस्टमेंट करने के बाद में आपको काम करवाता है। कोई भी इतना कोई भी भला नहीं होता भाई, ठीक है, खासकर हम हिंदुस्तानी, इतना कोई भला नहीं होता भाई, ठीक है।
पैसे जितने लिए जाएंगे पैसे आगे देने पड़ते हैं, ठीक है, लॉयर को देने पड़ते हैं आपके काम करवाने के लिए, क्योंकि वकील ने जब तक पैसे आप उसको नहीं दोगे ना उसकी जेब के अंदर, तब तक आपका 1 रुपये का काम नहीं करेगा, दिल्ली का आपका काम नहीं करेगा। वो क्यों आपका काम करेगा बताओ? कैसे पे आफ्टर वीज़ा हो सकता है? खुद सोचो, आप खुद समझदार हो। वो बंदे ने ऑफिस खोला है, ठीक है, उसको अपने खर्चे नहीं निकालने, वो अपने खर्चे कहाँ से निकालेगा? आपसे निकालेगा ना वो खर्चे। वो पे आफ्टर वीज़ा, उसको थोड़ी पता कि वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा, तो इस चीज़ की वो गारंटी कैसे ले सकता है? पहली चीज़ ये, वो वीज़ा लगेगा तब उसे पैसे दोगे तो वो कम से कम 7-8 महीने वेट करता रहेगा। उसका रेंट कहाँ से भरा जाएगा ऑफिस का? उससे खर्चे कहाँ से निकलेंगे? सैलरियाँ कहाँ से निकलेंगी? डॉक्यूमेंटेशन के कहाँ से निकलेंगे? जो उसने आगे देने हैं वो आपको लगता है अपनी जेब से निकाल के देगा? भाई कोई इतना भला नहीं होता। अपने पैसे बचाने के चक्कर में मत रहा करो। अपने पैसे बचाओगे उतने पैसे आपके डबल ट्रिपल जो है ना डूब जाएंगे, ठीक है। ये मेरी बात आप लिख के ले लेना, गांठ बांध लेना इस बात को। आप फ्री में यूरोप नहीं आ सकते। अगर आप गरीब हो तो आप यूरोप नहीं आ सकते हो भाई, ठीक है। बार बार समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। आप अगर मिडिल क्लास हो, अगर आपके पास में थोड़े बहुत पैसे हैं, ठीक है, तो आप ज़रूर अप्लाई कर सकते हो, कोई बात नहीं। आपकी ड्रीम है, आप चांस लेना चाहते हो, चांस आप ले सकते हो, लेकिन आपकी जेब में 1 लाख रुपया भी नहीं है, ठीक है, आप बिल्कुल ही गरीब हो। भाई प्लीज़ ये चीज़ मत करो, आपके पैसे ख़राब हो जाएंगे, आपका समय बर्बाद हो जाएगा, बाद में आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना वो एजेंट मिलेगा, ना आपको कोई वीज़ा वूज़ा मिलेगा, कुछ भी नहीं होगा आपके साथ में, ठीक है। सब आपके साथ में क्या होगा? आपके साथ में स्कैम होगा बस, ठीक है। अब देखो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको अपना किस्सा बताता हूँ। एक मेरा भाई ऐसी एजेंट के पास में चला गया, ठीक है, मुझे आज कॉल पे बताता है कि भाई मैंने अप्लाई किया था जर्मनी का। देखो हालांकि उसने अभी प्रोसेस आगे स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने उसको कुछ रेड फ्लैग्स पहले ही बता दिए। उसने बोला कि भाई वो कंसल्टेंसी ने मेरे से पहले रजिस्ट्रेशन चार्ज के नाम पे जो 10,000 रुपये ले लिए। मैंने कहा 10,000 रुपये तो आपके गए, वो आपके कभी वापस नहीं आएंगे, उसे भूल जाओ आप, ठीक है। अब मैंने कहा उससे ये पूछो कि कौन सी कैटेगरी का वीज़ा अप्लाई कर रहा है वो। अगर तो वो बोलता है भाई शेंगेन वीज़ा डी टाइप है तो ठीक है, कुछ बात समझ में आ रही है, लेकिन डी टाइप के अंदर भी कैटेगरी आती है। वो आपका अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई कर रहा है, वो आपका क्या ब्लू कार्ड अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि लैंग्वेज नहीं आती उस भाई को, ठीक है। तो पूछो उससे ये चीज़ें, उससे ना पूछो, जितनी क्वेश्चनिंग करोगे आपके पैसे बचेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें उसको मैंने बताई और वो इतना कन्विंस हो गया मेरी बातों से, उसको खुद पता लग गया कि डाउटफुल है। मैं कहा भाई डाउटफुल तो आपने पैसे क्यों, भाई बताओ, पैसे पेट पे रखते हैं, पैसे आपने क्यों उसको दिए? फिर हैं पैसे देने ही हैं तो कोई ऐसे बंदे को दो जो आपका काम करवाए, आपका जो डॉक्यूमेंटेशन है पूरा काम है ना वो बिल्कुल सही तरीके से करवाए, ठीक है। ऐसी आंख बंद करके किसी पे मत दे दो, उससे पहले बात करो, ठीक है। बहुत सारे मेरे भाई ये बात करते हैं, पहली बार में इंप्रेस हो जाते हैं, क्योंकि मैं बातें ऐसी करता हूँ जो बिल्कुल लॉजिकली उनको समझ में आती हैं। जिनको नहीं समझ में आती, ठीक है भाई मेरी वीडियो मत देखा करो, ठीक है, मैं इतना ही बोल सकता हूँ, स्किप कर दिया करो, ठीक है, मत देखा करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। बाकी जिसने मेरे से प्रोसेस करवाना हो वो नीचे कमेंट चेक कर सकता है। सबसे पहला कमेंट मिलेगा, क्लिक करना है, गूगल मीटिंग ऐप पे कॉल बनानी है। आपके सामने खुद यूरोप में रहता हूँ, ठीक है, तभी आपका काम करवा सकता हूँ, सही है। बड़ी बड़ी बातें वो करें, ठीक है, जो ऑलरेडी जो यूरोप में बैठे हुए हैं, ठीक है, वो ना करें जो अपनी दुकान खोल के इंडिया में कहीं ना कहीं ऑफिस खोल के ऑफिस बना के बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो अपने परिवार को वो भेजें, ठीक है, अपने पर टेस्ट करें वो, उसके बाद में किसी और का काम करवाएं, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना है, बिल्कुल सच्ची जानकारी देता हूँ भाई, ठीक है। सपोर्ट किया करो इस चीज़ का, शेयर करो किसी मेरे भाई के पास में जो जाना चाहता हो किसी एजेंट के पास, ठीक है, उसको पहले दिखाओ ये पूरी वीडियो, क्या क्या पूछना चाहिए इसके अंदर, उसको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो और कॉल बनाने का लिंक आपको बता ही दिया, नीचे कमेंट्स में आपको मैंने दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। क्लिक करोगे गूगल मीटिंग ऐप पे आपकी जो है मेरे साथ मीटिंग होगी दिए गए दिन और टाइम के ऊपर जो आपने बुक किया होगा, ठीक है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मिलता हूँ आपसे फिर किसी और शानदार कंटेंट में, तब तक के लिए बाय बाय।